अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि आप अपने आधार कार्ड से मैक्सिमम कितनी सिम इशू करवा सकते हो तो आप लोग क्या कहेंगे? क्या इस सवाल का जवाब आपके पास है? चलिए मैं आपको बताता हूं और यह चीज आपको बड़े ध्यान से सुननी चाहिए क्योंकि यह चीज आपको बहुत काम आएगी। ट्राई यानी कि टेलीकॉम अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अनुसार आप अपने आधार कार्ड से मैक्सिमम 9 सिम इशू करवा सकते हो, जिसमें से भी 6 सिम एक ऑपरेटर की होगी और बाकी बची हुई 3 सिम आप दूसरे ऑपरेटर की लोगे। एक और चीज मैं आपको बता देता हूं, आप अपने आधार कार्ड से मात्र एक ही नंबर कनेक्ट कर सकते हो, इससे ज्यादा नहीं। हाँ, आप नंबर चेंज कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इन फ्यूचर आप लोग याद रखिए कि आप 9 सिम से ज्यादा मत इशू करवाइएगा अपने नाम से। अगर आपने करवा भी ली तो आप ट्रबल में आ सकते हो। गाइस, ब्राजील में एक जेल है जहां के कैदियों को अगर अपनी सजा कम करनी है तो उनके लिए गजब का रूल बनाया गया है, या फिर यूं कहें कि गजब का सोशल तरीका अपनाया गया है। वो क्या है मैं आपको बताता हूं। देखिए, अगर कैदी को अपनी सजा कम करनी है तो उसे एक पैडल वाली एक्सरसाइज बाइक दी जाती है, जिसके पैडल मारने से वहां इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है और वही इलेक्ट्रिसिटी पास के गांव में सप्लाई की जाती है। अब जितना ज्यादा पैडल मारेंगे और जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी पैदा होगी, उस कैदी की सजा उतनी ही कम कर दी जाएगी। आपको यह तरीका सुन के कैसा लगा चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। रिसेंटली हुए इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के एक प्रैक्टिस मैच में बुमराह का एक शॉट ऑस्ट्रेलियन बॉलर ग्रीन के सीधे मुंह पे लगा तो नॉन स्ट्राइकर एंड पे खड़े मोहम्मद सिराज अपनी क्रीज छोड़ते हुए और अपना बैट छोड़ते हुए सीधे ग्रीन के पास पहुंच गए। वो रन आउट हो सकते थे, उन्होंने रन की भी परवाह नहीं करी और वो सीधे ग्रीन को संभालने पहुंच गए। इस खेल भावना को देखते हुए ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने सिराज की जमकर तारीफ करी। इस पर सिराज ने कहा कि उन्हें उस वक्त जो दिखा वही उन्होंने किया। उन्हें रन लेना नहीं दिखा, बल्कि उन्हें यह दिखा कि ग्रीन को बहुत तेज बॉल लगी है। उन्हें ग्रीन की चिंता होने लगी और वो सीधे ग्रीन के पास पहुंच गए। गाइस, इस खेल भावना को देखते हुए सिराज के लिए एक लाइक तो बनता है। गाइस, इन्फेंट यानी कि नवजात बच्चे कितने क्यूट होते हैं ना, लेकिन जब वो रोते हैं तो पूरा घर सर पे उठा लेते हैं। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया कि नवजात बच्चे यानी कि नए नए जन्मे बच्चे के आंसू निकलते ही नहीं है? शायद आपने कभी गौर नहीं किया होगा, लेकिन यह बात सच है। नवजात यानी कि नए नए बच्चे जो जन्म लेते हैं उनके आंसू कभी नहीं निकलते, क्योंकि तब तक उनके टीयर डक्ट्स यानी कि आंसू वाली नलियां डेवलप्ड ही नहीं होती। हाँ, 1 महीने बाद से 3 महीने तक उनकी आंसू की नलियां डेवलप हो जाती हैं और उसके बाद वो रोना शुरू करते हैं तो साथ में आंसू भी निकलते हैं। है ना अमेजिंग फैक्ट? गाइस, अगर आप लोग कुत्तों को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं तो आज की वीडियो आपको जरूर देखनी चाहिए। क्या आपको पता है कि बहुत सारी ऐसी चीजें जो आपको कभी भी कुत्तों को खाने को नहीं देनी चाहिए? कौन कौन सी हैं वो चीजें मैं आपको बताता हूं, जैसे कि अंगूर, किशमिश, वॉलनट, एवोकेडो, प्याज, लहसुन और उसमें सबसे ऊपर आती है चॉकलेट। जहां हम इंसानों को चॉकलेट बड़ी अच्छी लगती है, वहीं कुत्तों के लिए ये टॉक्सिक हो सकती है। जी हां गाइस, थोड़ी सी भी क्वांटिटी से कुत्तों को डायरिया, उल्टी, दौरे और अल्टीमेटली उनकी डेथ भी हो सकती है। और ऐसा होता है चॉकलेट में मौजूद एक टॉक्सिक सब्सटेंस मिथाइल ज़ेंथाइन की वजह से, जिसकी वजह से कुत्तों के सीधे नर्वस सिस्टम और हार्ट पर अटैक हो जाता है और उनकी जान भी जा सकती है। इसलिए प्लीज उन्हें कभी चॉकलेट सर्व मत कीजिएगा। गाइस, ऐसे ही इंटरेस्टिंग मच्छरों की तादाद ज्यादा बढ़ने से जानलेवा बीमारी डेंगू का खतरा बढ़ जाता है और तालाबों में मच्छर ज्यादा पनपते हैं क्योंकि वहां पर पानी ठहरा हुआ होता है। अब फरीदाबाद में इसे रोकने के लिए एक तरीका निकाला गया। वहां पर तालाबों में 25,000 गंबूजिया मछलियों को छोड़ा गया क्योंकि ये मछलियां मच्छरों के लार्वा को खा लेती हैं। इससे मच्छरों से डेंगू फैलने का खतरा कम हो जाता है। लेकिन हाँ, जल भराव वाले स्थानों पर केरोसिन डालने से भी लार्वा नहीं होता और वहां पर भी ये खतरनाक बीमारी इस तरह से रोकी जा सकती है। गाइस, ये जानकारी आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में।